नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीटेट तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर वीडियो आपका ये होने वाला है। हम यहाँ CTET सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के उन टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं। सीटेट परीक्षाओं में इन टॉपिक्स से ज़्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट CTET बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करने वाले हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की चर्चा हम करने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो जो पहला टॉपिक्स है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। यहाँ पर इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में डिटेल नॉलेज ले लेना है। जैसे बात करें बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी अवस्थाएं हैं सारी अवस्थाओं को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। फिर बात करें बाल विकास के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं बाल विकास के, ठीक है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में की थ्योरीज़ हैं वो आपको सारी पढ़ लेना है। उनमें मेनली मैं बात करूँ तो थार्नडाइक का सिद्धांत है, कोहलर का है, प्याजे का है, पावलोव का, और भी बहुत सारे जो मनोविज्ञान हैं मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। उन सारे सिद्धांत को आपको डिटेल पढ़ लेना है। किस जंतु पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए ये पूरी डिटेल आपको पढ़ लेना है। ये वहाँ से बहुत सारे प्रश्न थार्नडाइक, कोहलर, प्याजे और पावलोव इन सिद्धांतों से बनकर आते हैं, तो उनके जवाब आप देकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। आगे बात करें तो अधिगम लर्निंग के बारे में, अधिगम से जुड़े सारे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अधिगम टॉपिक को कवर कर लेना है। अगली बात करें तो शिक्षण विद्या, बहुत सारी हम बाल विकास में शिक्षण विद्या पढ़ते हैं, पेडागोजी के अंतर्गत जो आती है उनको सारों को डिटेल पढ़ लेना है। यहाँ मैं एक का नाम ले रहा हूँ, जैसे आगमन निगमन विधि, इससे जुड़ा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और भी सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको आपसे अच्छे से पढ़ लेना है। किंडरगार्टन और भी जो भी हैं शिक्षण विधियाँ उनको आप डिटेल से पढ़ें। और अगली बात करें तो NEP 2020, ठीक है, 2020 NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि नई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ लेना है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। NCF 2005, ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा इस प्रकार से है। उसका आपको 2005 में जो आई है उसका डिटेल आपको पढ़ लेना है। RT राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसके ऊपर भी 2009, इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन तीनों जो NEP है, NCF है और RT है, इनसे जुड़े सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अगली बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC से जुड़े भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन टॉपिक्स को आपसे पढ़ लेना है। फिर हम बात करें मनोविकार की, जो बाल मनोविकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और भी बहुत सारे जो भी विकार हैं, है ना, उनसे सारे जुड़े सारे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, CDP, ठीक है, मेनली आपकी पेडागोजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर सब्जेक्ट में 10 से लेकर 15 जो प्रश्न है वो पेडागोजी के फिक्स है। तो पेडागोजी को अच्छे से तैयार कर लेना है तो आपकी सीटेट आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है, आपकी सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगी। मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।